प्रेस लॉर्ड सबको। जय मसीह की। तो हम दिल्ली से हैं। प्रभु आप सबको आशीष करे। आइए, आज ऐश वेडनेसडे है, जो आज से लेकर 40 दिन तक हम लोग बहुत बार उपवास रखेंगे और बहुत लोग बहुत सारे निर्णय लेंगे। यही है कि हम विश्वास में और अपने मसीह के जीवन में आगे बढ़ना है। इसी के लिए एक विशेष प्रार्थना सभा आयोजित किया गया। तो विश्ववाणी के दिल्ली की कलीसिया और हमारे पास्टर जी जॉय साथ में मिलकर हम कर रहे हैं। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे और एक दो गीत गाकर परमेश्वर को आराधना करेंगे और कुछ विषय के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। उसके बाद हम परमेश्वर की संदेश को भी सुनेंगे। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारा जीवित पवित्र पिता, इस सच्चे समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस शाम के समय में आपके चरणों में बैठकर आराधना करने के लिए और हम लोगों के जीवन में आपके द्वारा पाए गए सारे आशीषों के प्रति प्रभु जी आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाने के लिए हम लोगों को अलग अलग स्थानों से प्रभु जी इस जूम के द्वारा प्रभु जी हम लोगों की इकट्ठा के इसलिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी हम स्तुति करते हैं, आपके नाम को ऊंचा करते हैं। प्रभु जी आप महान प्रभु है, दया से भरा हुआ प्रभु है। संसार में जितने भी लोग हैं प्रभु जी, उनके पापों को क्षमा करने के लिए प्रभु जी आपने स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर यीशु के नाम से आप प्रभु जी आप जन्म हुआ। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं। हम सारे लोगों के पापों को क्षमा करने के लिए प्रभु जी आपने कलवरी क्रूस में दुख उठाया और प्रभु जी हमारे लिए जीवन दे दिया। और प्रभु जी आप फिर से जीवित हो गए और हमें लेने के लिए एक दिन आने वाले हैं प्रभु जी। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमारे जीवनों को आपके चरणों में सरेंडर करते हैं प्रभु जी। हम लोगों के जीवन के द्वारा प्रभु जी केवल आपके नाम को महिमा मिले, आदर मिले, ऐसे योग्य व्यक्ति हम सबको बनाने के लिए प्रभु जी हम लोग प्रार्थना करते हैं। हम लोगों के जीवन में जो कुछ कमी है प्रभु जी, सारे कमियों को आप दूर कीजिए। अगर कोई दुख में है, बीमार में है, परेशान में है, निराशा में है, तो प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से विश्वास के साथ हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हर एक बीमारियों को, परेशानियों को आप दूर कर कर प्रभु जी आशीषों से, अनुग्रह से आप भरने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आज के शाम प्रभु जी हम लोग ऐश वेडनेसडे मना रहे हैं प्रभु जी। बहुत सारे कलीसियों में विशेष आराधना होगी। यही हमें वचन के द्वारा याद दिलाते हैं प्रभु जी। इंसान मिट्टी में एक दिन मिल जाएगा, लेकिन हमारी जो आत्मा है, जो आपने दिया है प्रभु जी, वो आपके पास आना है प्रभु जी। उसके पहले हमें उस दिन के लिए हम लोग तैयार होना है प्रभु जी। आपके स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए, योग्य होने के लिए प्रभु जी हमें सारे को सहायता करें, हमें पवित्र करें, हमारे पापों को क्षमा कर कर प्रभु जी हमें आपके पवित्र लहू से धोकर हमें पवित्र करें, ताकि आपके मार्ग में सच्चाई के साथ चल सके प्रभु जी। आपके वचन के अनुसार जीने के लिए प्रभु जी हर समय आपके पवित्र वचन के द्वारा हमें मार्गदर्शन करिए और आपके वचन को सीखने के लिए प्रभु जी हमें मौका दे रहे, इसलिए धन्यवाद करते हैं। इस सभा को आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी, आप आशीष करके दें। जितने भी लोग जुड़ेंगे उनके जीवन में भी प्रभु जी बहुत ऐसे आशीषों को पाने के लिए प्रभु जी आप सहायता करें, आप सहायता करें। जो गीतों को गाने वाले हैं प्रभु जी, उन्हें आशीष करें प्रभु जी। गीतों को गाकर आपके नाम को महिमा करने के लिए प्रभु जी हमारे कलीसिया के लोगों के लिए, हमारे सेवकाई के लोगों के लिए प्रभु जी, हमारे कलीसिया के अगुवाइयों के लिए प्रार्थना करने के लिए और प्रभु जी हमारे देश के लिए प्रार्थना करने के लिए हमें सहायता करें। आपके पवित्र वचन से नई बातों को सीखने के लिए भी हमें सहायता करें। आज के मीटिंग को आपके हाथों में देते हैं। शुरू से अंत तक प्रभु जी आपके पवित्र आत्मा की उपस्थिति
पवित्र आत्मा की मार्गदर्शन हम लोगों के बीच में होने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हर एक डिस्टरबेंस को आप दूर कीजिए, सभी लोगों को अच्छे तरीके से नेटवर्क मिलने के लिए, प्रभु जी अच्छे से सुनने के लिए और देखने के लिए भी सहायता करें। हम लोगों के साथ आप बातचीत कीजिए। सारे स्तुति महिमा आदर आपको करते हैं। यीशु मसीह की पवित्र नाम से हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु, आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड सबको। तो हम एक शुरुआत में एक गीत हम गाएंगे, उसके बाद पास्टर जॉय की बेटी ऑलरेडी कीबोर्ड में बैठे हैं, वो भी हमें सिंगिंग में लीड करेंगे। तो हम एक गीत गाएंगे, जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। उस गीत को हम गाएंगे। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु कोटि कोटि धन्यवाद। छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद।
शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया। वो हमें जीवन देने के लिए आया, शांति देने के लिए आया, मुक्ति देने के लिए आया, हमें चंगाई देने के लिए आया। हालेलुया। संसार में हम लोग इधर उधर भागते हैं, लेकिन परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर इस जगत पर आपको और मुझको ढूंढकर आ गया। इसलिए जीवन भर हम धन्यवाद करेंगे, इतना धन्यवाद करेंगे, इतना धन्यवाद करेंगे, कितना भी धन्यवाद करेंगे कम पड़ेगा। इसलिए गीतकार कहता है, जीवन भर मैं धन्यवाद करते रहूंगा। परमेश्वर आपसे और मुझसे क्या चाहता है, और हम क्या दे सकते हैं? कुछ भी नहीं, केवल हम धन्यवाद दे सकते हैं। क्यों धन्यवाद देना है? वो हमें मुक्ति दिया, हमारे पापों से क्षमा किया और हमें नया जीवन दिया। और अगर बीमारी है तो चंगा करने वाला प्रभु है। आपके जीवन में शांति नहीं है, वो शांति देने वाला प्रभु है। आपके जीवन के लिए परमेश्वर मुक्ति देने के लिए आया। इसलिए प्रभु को हम धन्यवाद करेंगे। गीतों के द्वारा हमारे दिल से, हमारे हृदय की गहराइयों से प्रभु को धन्यवाद करते रहेंगे। तो आइए हम आगे बढ़ेंगे आराधना में। पास्टर की बेटी बॉम्बे से हमें गीत में लीड करेंगे। I greet you all in Jesus name. आइए हम सब उसकी आराधना करें। Thank you Father, thank you Lord. We worship you Lord. हम तेरी आराधना करते हैं। We thank you for you inhabit the praises of your people. हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू तेरे लोगों की आराधना के बीच में निवास करता है। धन्यवाद करते खुदा, तेरे चरणों पर आकर तेरी आराधना करते परमेश्वर। We love you Lord, we worship you. तुझ सा कोई नहीं है परमेश्वर। Thank you Lord, thank you Father, thank you Lord, thank you Lord. जीवन भर हम तेरी आराधना करना चाहते हैं, तुझ सा कोई नहीं है। जग ज्योति तू उतरा अंधकार में, तूने मेरी आंखें खोल दी। खूबसूरती तुझे चाहूं पूरे दिल से, आशा जीवन तेरे संग की। आराधना करूं, सिर को मैं झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू ही है मेरा खुदा।
को मेरे है शुद्ध किया, आराधना करूं, सिर को मैं झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू ही है मेरा खुदा। ओ तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत, मुझको आराधना करूं, सिर को मैं झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू ही है मेरा खुदा। तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत, मुझको आइए हम सब कहे आराधना करूं, सिर को मैं झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू ही है मेरा खुदा। ओ तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत, मुझको। थैंक यू फादर, तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत परमेश्वर, तुझसा कोई नहीं है परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, यू आर वर्दी ऑफ एवरी ऑनर, एवरी वर्शिप लॉर्ड। हमारा उठना बैठना तुझे भाता रहे परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आइए हम सब उसे धन्यवाद करें। थैंक यू फादर, सारी आराधना के योग्य तू है परमेश्वर, सारी महिमा के योग्य तू है खुदा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, तुझसा कोई नहीं है परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना
right, Father. जो कुछ हम करते हैं वो तुझे ग्रहणीय रहे परमेश्वर। We love you, Lord. हम तुझसे प्रेम करते हैं, We worship you, तेरी Father. आराधना करते हैं। We surrender our lives to you, हम Father. हमारे जीवनों को तेरे सामने समर्पित करते You हैं। use us the way you want, जैसा Father. तुझे चाहिए वैसा हमारा इस्तेमाल कर। We submit ourselves to you, हम Lord. अपने आप को तेरे सामने समर्पित करते हैं। Thank you for your word says that submit yourselves to the Lord. धन्यवाद करते हैं कि तेरा कलाम कहता है कि अपने आप को परमेश्वर को समर्पित कर Resist the devil and he will flee. और शैतान का विरोध हो जाओ और वो भाग जाएगा। We love you, Lord. हम तुझसे प्रेम We करते हैं। thank you for your words. We thank you for your promises. धन्यवाद करते हैं तेरे वचनों और अभिवचनों के लिए। धन्यवाद करते कि तेरे सारे वचन, तेरे सारे अभिवचन हाँ और आमीन है। Thank you, Father, for all your promises. Thank you, Lord. Thank you, Father. स्तुति कर। Your word never fails. तेरा You वचन never कभी fail, हारता नहीं, Lord. तू कभी हारता नहीं। We trust in your name. हम तेरे नाम पर भरोसा करते हैं। No other name, कोई और Father. नाम नहीं। We give you this worship. हम तुझे ये आराधना समर्पित करते हैं। Accept it as a pleasing sacrifice. तुझे ग्रहणीय बलि की नाई स्वीकार कर। We give our lives to you, Lord. हमारे जीवन को तुझे देते हैं पिता। हमारा उठना, हमारा बैठना, Our हमारा raising ourselves, बोलना, our हमारा speaking, चलना, our सब walk. कुछ तुझे भाता रहे Everything परमेश्वर। we please to you. धन्यवाद करते Thank you, खुदा। Father. In Jesus name I pray, amen. मसीह तो के आगे के समय हम पास्टर जॉय को निवेदन करेंगे। जॉय मेरा छोटा भाई जैसा है। मुझे अभी भी याद है जब 21 या 2000 साल में जब मेरा शादी हो गया था 6 महीने के आसपास, ये अंबरनाथ से मेरे घर में आए नेरुल में प्रेयर करने के लिए। तो हम लोग न्यू कपल और जॉय बैचलर था, हमारे लिए प्रेयर करने के लिए आया बहुत दूर से। वो 10-11 बजे आने वाला था लेकिन 1 बजे तक हो गया। जब वो हमारे घर में आने वाले थे उसके पहले 1 घंटे पहले मेरा और एक पड़ोसी है, मेरा घर का पड़ोसी, उसके साथ खूब लड़ाई हो गया हमारे। और वो पड़ोसी ने मुझे बहुत गाली दिया और धमकी दिया, तुम तो किराए पे रहते हो और तुम कैसे बात कर सकते हो, ऐसे बहुत बढ़िया गाली से मुझे लड़ाई झगड़ा किया। और मेरा मिसेस बहुत नया नया था तो घर में चुप कर वो ऐसे रह गया। लेकिन जॉय, जॉय का मतलब ही खुशी है, लेकिन जॉय मेरे घर में आ रहा था तो मैं बहुत दुखी था कि मैं क्या करूं। एक तो लड़ाई हो गया, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था उस आदमी को मारने का या गाली देने का। अगर मैं गाली दे दिया तो मैं सेवक नहीं है, अगर मैं बर्दाश्त कर लिया तो मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है, ऐसे बोलेंगे। मैं क्या करूं ऐसे समय में। बराबर जॉय आ गया। तो जॉय आने के बाद मैंने ऐसे समझाया कि ब्रदर ऐसे ऐसे हो गया, अभी इसको आप अच्छे से जवाब दो। मराठी आता है उसको, तो इसलिए आप मराठी में झगड़ा करो। लेकिन जॉय ने जरा भी मुझे लड़ाई के लिए नहीं बोला, लेकिन वो प्रेयर किया, रो रो के प्रेयर किया। और मुझे इतना अच्छे बातें बताए कि आप लड़ाई मत करो, उसको माफ कर दो, प्रेयर करेंगे। लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। जॉय भी ऐसे जवान लड़का है, मेरे साथ खड़े होकर लड़ना चाहिए या कैसे तुमने इसको डांट दिया ऐसे बोलना चाहिए। लेकिन मेरे को वो वचन तो याद नहीं आया। लेकिन बहुत समय मेरे घर में कम से कम 1-1.5 घंटा बैठ के प्रेयर किया, वचन से अच्छे बातचीत किया। और फिर उसने ऐसे ब्लेसिंग देकर गया। तो फिर जॉय चला गया।
मैं यही टेस्टमनी है मेरा जॉय के साथ। जो मुझे लड़ाई किया उसी सोसाइटी में, उसी घर को खरीदने के लिए परमेश्वर हमें सहायता किया। और 6 महीने के अंदर, 1 साल भी नहीं हो गया, जिस पड़ोसी हमें डांट रहे थे, तुम तो किराए पर रहते हो, तुम्हारा कोई भी हक नहीं है, कुछ भी बोलने का कोई अधिकार नहीं है, मैं इतने साल से रहता हूँ, तुम तो अभी आए हो, ऐसे लड़ाई करने वाला जो अंकल था, चौहान नाम है उनका, अभी भी मैं याद करता हूँ। तो उसी बिल्डिंग में, उसी घर में, हम लोग ग्राउंड फ्लोर में थे, उसी में फर्स्ट फ्लोर में एक फ्लैट खरीदने के लिए परमेश्वर सहायता किया। उस टाइम मेरे वाइफ काम नहीं करती थी, पढ़ाई करती थी। उसका एग्जाम चल रहा था और मेरा सैलरी था 3,500 रुपया, 2000 साल में, है ना, 3,500 में नया नया परिवार ये घर ले रहा है, 7.5 लाख का या उसके आसपास। तो आप सोचिए मेरा कल कैसा हो गया। मैं अभी भी सोच रहा हूँ बम्बई में मैंने घर कैसे खरीद लिया। परमेश्वर का अनुग्रह है कि जॉय के मिनिस्ट्री में देखता हूँ, जीवन में देखता हूँ, बहुत सारे मिराकल्स को मैं देखता हूँ। लेकिन उस टाइम तो बहुत सिंपल, हम्पल। आज तो बड़े बड़े मिनिस्ट्री कर रहा है। प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ। उनका बड़ा भाई भी पास्टर है, उनका पीछे वाला पास्टर भी, पीछे वाला भाई भी वो पास्टर का जैसा ही है, हम लोग को बहुत मदद करता था। तो तब से मैं अभी भी मैं मानता हूँ जॉय रियली जॉय, है ना, सबके जीवन में वचन के द्वारा खुशियों को लेकर आता है। तो मैं स्वागत करूंगा और धन्यवाद करता हूँ जॉय उस दिन के लिए भी, और आपका हेल्प आज भी जारी है। हमारे 30 साल से भी ज्यादा हमारा पहचान है। और इनके घर में इनके मम्मी पापा, पहले जब हम लोग जवान थे, कभी भी आप जाओ पेट भर के खाना खिलाएगा, इतना खिलाएगा जैसे उनके 3 बेटे हैं उससे भी बढ़कर मुझको और एक ब्रदर है प्रकाश को प्रेम करते थे। इतना पेट भर के खाना खिलाएगा और इतना प्रेम करेगा, ऐसा लगेगा कि हम लोग उनका असली बेटा हम लोग है। तो वो बहुत अच्छा परिवार है। मैं मिस करता हूँ दिल्ली में, मैं अकेला पड़ गया ऐसा लग रहा है। परमेश्वर आपको अभी भी कांटेक्ट में रखा है हमारे साथ। तो आज हम जॉइस के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और उनके मिसेस के लिए, उनके बेटी के लिए परमेश्वर की स्तुति हो। उनकी सेवकाई में, उनके हर एक कामों में ये दोनों, उनका राइट हैंड और लेफ्ट हैंड रहते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। हम वेलकम करते हैं जॉय एंड फैमिली को। परमेश्वर का वचन हमारे बीच में लेकर आए। Greetings to you all in Jesus' powerful name. आप सबों का यीशु मसीह के सामर्थशाली नाम से हम स्वागत करते हैं। And truly, it's awesome and wonderful thing to be with my pastor or brother. ये बहुत ही अद्भुत है मेरे भाई, मेरे पास्टर के साथ रहना, And the whole congregation in Delhi. और पूरी सभा जो दिल्ली में है। We all from Ambanath, Ulhasnagar. We all from this side of Mumbai. Greet you in Jesus' name. और हम सब जो मुंबई के इस पार हैं, आप सबों को हम शुभकामनाएं देते हैं। And truly we thank God for every incidents and every situations in our lives. और मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का हर एक जो भी बातें हमारे जीवन में हुई। Our pastor has shared only of my side. और
पास्टर ने सिर्फ मेरी साइड का ही शेयर किया। and he has not shared from his side. उनकी ओर से जो मेरे लिए था वो नहीं बांटा, What he did, how he showed love, और कैसे उन्होंने मुझसे प्रेम बांटा और कैसे वो मेरे साथ चले। and truly God is good, सच में परमेश्वर अच्छा है and it's God's grace that we are together. और ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम आज इकट्ठा हैं। And God has given us an opportunity to worship Him, praise Him, and today we may join together. और परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया कि हम उसकी स्तुति करें, आराधना करें और आज हम एक साथ इकट्ठा हो। Even though I am younger than my brother, और जबकि मैं हमारे भाई से छोटा हूँ, he has loved me and given me a grace to speak the पर oracles of God. पर उन्होंने मुझ पर दया किया कि मैं परमेश्वर के वाणी को आपके सामने बोलूं। And truly God is mindful of us. और सच में परमेश्वर का मन हमसे भरा है He is having a great thoughts. और उसके पास हमारे लिए अद्भुत विचार हैं And God is gracious. और परमेश्वर अनुग्रहशाली है। Even though God's children are weak, poor, जबकि परमेश्वर के बच्चे भले ही कमजोर क्यों ना हो fragile, और बहुत ही नाजुक क्यों ना हो, but our God is great. पर हमारा परमेश्वर महान Our है। God is strong. हमारा परमेश्वर सामर्थशाली Our God है। is powerful. हमारा परमेश्वर अद्भुत सामर्थशाली Our परमेश्वर God है। is like a father. हमारा परमेश्वर पिता जैसा है। Our God is like mother. हमारा परमेश्वर माँ जैसा है। Our God is like fire. हमारा परमेश्वर आग सा है। Our God is like a strong tower. हमारा परमेश्वर ऊंचा गढ़ है। Our God is a hiding place. हमारा परमेश्वर हमारा छुपने का स्थान है। Our God is a refuge. हमारा परमेश्वर हमारे लिए शरण स्थान है। And truly He is wonderful God. और सच में वो अद्भुत परमेश्वर है। Every Wednesday हर बुधवार को we share end time prophecies. हम अंत समय के भविष्यवाणियों को बोलते हैं But we edit that video और हम उस वीडियो को एडिट भी करते हैं and we don't put all things in YouTube. और हम सब बातों को जो हम लाइव बोलते हैं वो YouTube वीडियो में कट कर देते हैं Because that will create a problem. क्योंकि उससे बहुत सारी समस्याएं हो सकती But है। one thing is sure, पर एक चीज पक्का है that love built us up. कि प्रेम जो है हमें बांधता है। Pastor said, share about Ash Wednesday. और जैसे पासबान ने कहा कि ऐश वेडनेसडे के बारे में आप बांटिए। So even I believe that most of you all know what is Ash Wednesday. और मैं विश्वास करता हूँ आप में से बहुतों को मालूम है कि ऐश वेडनेसडे क्या है। Actually, it is called Firia Corta Sijram. इसे फ्रिया काटा सिजरम कहते हैं। So Ash Wednesday ऐश वेडनेसडे marks the start of Lent and lasts about 6 weeks. यहाँ से जो है लेंट डेज चालू होते हैं और 6 हफ्ते तक वो जारी रहते हैं। It's often used to signify worthlessness. राख जो है वो अयोग्यता के लिए इस्तेमाल होती है। We can see what actually Ash speaks of. हम देखेंगे कि राख किसके बारे में कहता है। Actually, Bible is the best dictionary ever we can find in the world. और बाइबल जो है बहुत अच्छा डिक्शनरी है जो हमें दुनिया में मिल सकता है। 18th chapter of Genesis उत्पत्ति 18 अध्याय and 27th verse. और उसका 27वां वचन। Abraham answered then, Now I have ventured to speak to the Lord, though I am but dust and ashes. फिर अब्राहम ने कहा, हे प्रभु सुन, मैं तो मिट्टी और राख हूँ। So he's speaking that, who am I? वो बोल रहा है कि मैं कौन हूँ। I'm so insignificant. I'm so good for nothing. मैं किसी के योग्य नहीं हूँ।
मेरा कोई मूल्य नहीं, I'm dust. मैं तो मिट्टी हूँ, I'm ash. मैं तो राख हूँ। That means if air comes, a breeze comes, we can ash goes here and there. और जैसे हवा लगती है तो राख इधर उधर तितर बितर हो जाती है It doesn't have a stability. और वो एक जगह रुक नहीं You can सकती। see Job, what he says in 30th chapter हम देख सकते हैं अय्यूब जो 30वें अध्याय में क्या कहता है and 19th verse. और 19वां वचन, He throws me into the mud and I have become like dust and ashes. परमेश्वर ने मुझको कीचड़ में फेंक दिया है और मैं मिट्टी और राख के तुल्य हो गया हूँ। It means no power, राख मतलब कोई सामर्थ्य ही नहीं, nothing, worthless. उसका कोई मूल्य नहीं, कोई योग्यता नहीं। These actually Ash Wednesday and so forth which people celebrate जो लोग ऐश वेडनेसडे मनाते हैं must they observe the period of fasting. वो उपवास का ये समय उपवास करते हैं इस समय में Self sacrifice they do और खुद का बलिदान करते हैं and they pray, और वो प्रार्थना करते हैं they do other religious activities और हर जो दूसरी धार्मिक बातें हैं वो भी करते हैं up to the resurrection day. पुनरुत्थान के दिन तक। As a pastor said, जैसे पासवान ने कहा that people come on the 31st night or a 1st January लोग 31 रात को या 1 जनवरी को आते हैं and they cry. और वो रोते They हैं will say that we will make a new decisions. और वो कहते हैं हम नए निर्णयों को लेते हैं We will do now onwards something good. और अब से हम कुछ अच्छा They करेंगे make a new promises, और वो नए निर्णयों को लेते हैं but they break all that promises. और वो सब वायदों को तोड़ डालते हैं। We can see this on 31st December and at the time of this period. और हम इन सब बातों को 31 दिसंबर को और इस समय में देख सकते हैं। For I believe it's not the work of the Holy Spirit which they are doing. मैं समझता हूँ कि ये जो है पवित्र आत्मा का काम नहीं है जो वो करते हैं, It's the work of flesh. ये तो शारीरिक काम है। If it is really work of the Holy Ghost, अगर ये सच में पवित्र आत्मा का काम है then surely there will come a change in their lives. तो जरूर उनके जीवन में बदलाव आएगा। As today we worshipped, जैसे हमने आज आराधना our की, standing and our sitting may be pleasing to you, Lord. हमारा उठना और बैठना तुझे बात आ रहा है। To whom we belong, हम किसके हैं, why we are, हम क्यों हैं, whom we worship, किसको हम उपासना करते who हैं, called us, किसने हमें बुलाया है, what is the purpose in our lives. हमारे जीवन में मकसद क्या है। We need to understand the plan and the purpose of God in our lives. हमें परमेश्वर के मकसद को हमारे जीवन के लिए समझना चाहिए, But there should be a leading of the Holy Ghost every time in our lives. पर हर समय हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की अगुवाई होना बहुत जरूरी है। I think everyone in the Christian people, they fast. और मैं समझता हूँ कि क्रिस्ती लोगों में हर एक उपवास करता They है abstain from consuming meat, many people. और बहुत सारे लोग मटन खाना बंद कर देते हैं On Ash Wednesday and Good Friday, और ऐश वेडनेसडे और गुड फ्राइडे को वो उपवास रखते हैं। it is from a non-Christian origin. और ये जो है जो क्रिस्ती नहीं है वहाँ से शुरू हुआ है। If we Google it out, अगर हम उससे गूगल करेंगे, it will search that how that Ash Wednesday started. अगर हम देखेंगे कि कैसे ऐश वेडनेसडे चालू हुआ, It was accepted by the Catholic Church. ये जो है कैथोलिक चर्च के द्वारा Yeah. स्वीकार किया गया। And Pope Urban II established Ash Wednesday पोप अर्बन II जो था उन्होंने ऐश वेडनेसडे को स्थिर किया at the Council of Benevento. बेनविटो के काउंसिल में दी गई। During the Mass, priest places the ashes on the worshipper's forehead in the shape of cross. और सभा के वक्त जो याजक रहता है वो राख को उठाकर हर एक के माथे पर क्रॉस को लगाता है They celebrate Ash Wednesday like that. और वो इस तरह से ऐश वेडनेसडे मनाते हैं। Ash means राख मतलब insignificant.
जिसका कोई मूल्य नहीं, worthlessness. जो अयोग्य है। We'll see why people apply ash. हम देखेंगे कि लोग क्यों राख को लगाते It हैं। shows of pain, grief, वो sadness. दुख, दर्द, पीड़ा को दर्शाता है। Here यहाँ पर we can see what Tamar does. हम देखेंगे कि तामार क्या And her करती है। brother Amnon behaved very evil against her. जब उसके भाई ने उसके विरुद्ध बहुत ही दुष्टता का काम किया। You can read what he did in 2 Samuel 13th chapter 14 to 18. आप पढ़ सकते हैं दूसरा शमूएल 13 अध्याय 14 से 18 तक है। Should we open 2 Samuel 13th chapter 19th verse? क्यों न हम दूसरा शमूएल 13 अध्याय 19वां वचन खोले। And Tamar put ashes on her forehead and tore her robes. तब तामार ने अपने सिर पर राख डाली और अपनी रंग बिरंगी कुर्ती को फाड़ डाला। Putting her hand on her head, she went away crying bitterly. और सिर पर हाथ रखे चिल्लाती हुई चली गई। This is what happened to Tamar. और ऐसा तामार के साथ हुआ। Tamar was disgraced. तामार जो है वो उसका आबरू लूटा गया. She was disgraced by her brother Amnon. अम्नोन के द्वारा ये आबरू लूटी. अमनोन जो उसका भाई था उसको खराब किया. इसीलिए तामार ने अपने सर के ऊपर what she put her ashes. राख डाली। I see a new virgin here मैं यहाँ पर नई कुंवारी को देख रहा हूँ which has come out of Jesus. जो यीशु से बाहर निकली है। Jesus gave birth to virgin on a cross of Calvary. यीशु ने कुंवारी को जन्म दिया कलवरी के क्रूस पर। We are together his virgin. और हम सब मिलकर उसकी कुंवारी है। We are God's people. हम परमेश्वर के लोग हैं। We are pure people. हम पवित्र लोग हैं। And Peter says और पतरस कहता that है we are the royal priesthood, हम राजकीय याजक गण हैं, a holy nation, पवित्र राष्ट्र, a peculiar people, खास लोग, his own chosen people. उसकी खुद की प्रजा। We have our identity. हमारी खुद की पहचान है। We have our identity with God. हमारी पहचान परमेश्वर के साथ We have है। our walk with God. हमारा चलना प्रभु के साथ है। God chose us with a great purpose. परमेश्वर ने हमें खास मकसद से बुलाया है। As Tamar was destroyed by her brother, जैसे तामार अपने भाई के द्वारा नाश की गई, as Tamar was being disgraced by her brother, जैसे तामार अपने भाई के द्वारा खराब की गई, we are not disgraced by like that. पर हम जो है ऐसे खराब नहीं किए We गए। were in the sin. हम पाप में थे। We were destroyed by our own nature. हम खुद के चरित्र के द्वारा नाश हो And जा Bible रहे थे। says that wages of sin is death. और बाइबल कहता है कि पाप का वेतन मरण है। But we know this word very well, पर हम इस वचन को अच्छे से जानते that हैं God so loved the world that he gave his only begotten son. कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे He दिया। loved you. उसने आपसे प्रेम He किया। cared for वो you. आपको संभालता He है। is mindful of you. उसका मन आपसे भरा है। So he gave his only begotten son इसीलिए उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया that you may have life. कि आपको जीवन मिले You may be living. और आप जीवित रहे। You may be powerful. आप सामर्थशाली You may हैं। be filled with that glory with which you have been fallen down. और आप उस महिमा से बढ़ जाए जिस महिमा से आप गिर गए। God wants to see you in the same glory. परमेश्वर आपको उसी महिमा में देखना चाहता God है। wants to see you in the same power. परमेश्वर आपको उसी सामर्थ्य में देखना God चाहता है। can't see his virgin lying worthless there. और परमेश्वर अपनी कुंवारी को ऐसे ही यूं ही पड़ा हुआ नहीं देख सकता। He can't see you disgraced. वो आपको अभागा देख नहीं सकता। He is mindful of you. उसका मन आपसे भरा है। His
seeking that who can worship him in spirit and truth. और वो ढूंढ रहा है कि कौन उसे आत्मा और सच्चाई से आराधना He is करता है, seeking who is walking with the knowledge and wisdom. और वो देख रहा है, ढूंढ रहा है कि कौन उससे ज्ञान और बुद्धि से उसके साथ चल रहा है। Bible says, my people perish बाइबल कहता है कि मेरे लोग नाश हो रहे हैं because of the lack of wisdom. ज्ञान की कमी के कारण। He says, if you lack wisdom, come and purchase. वो कहता है कि अगर आपको बुद्धि की कमी है, आओ और खरीदो। We need to come to God's presence. हमें जरूरी है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में He रहें, gives you liberally to all those who ask of him. और जो उससे मांगते हैं उन्हें वो यूं ही दे देता You है। need to sit at God's presence. आपको जरूरी है कि परमेश्वर की उपस्थिति में बैठो। Church, हे कलीसिया, I'm आगे बढ़ाते speaking with हैं। the church मैं- which is led by the Holy Ghost. मैं उस कलीसिया से बात कर रहा हूँ जो पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई पाता I'm है। speaking with the church which Jesus Christ is building. मैं उस कलीसिया से बात कर रहा हूँ जो परमेश्वर बांध रहा है। He says, I built my church. वो कहता है कि मैं मेरी कलीसिया को बांधता Do you हूँ। know what he's doing with you? आपको मालूम है वो आपके साथ क्या कर रहा है? He's building you in a powerful way. वो आपको सामर्थ्यशाली रूप से बांध रहा He's है। empowered you. उसने आपको सामर्थ्य दिया है, He has equipped you. उसने आपको तैयार किया He has है, put his anointing on you. उसने आपके ऊपर अपने अभिषेक को डाला You है। are end time ministers. आप जो है अंत समय के सेवक है, You are end time prophets. आप अंत समय के नबी है। His anointing is on you, which उसका- breaks yokes of the enemy. उसका अभिषेक आपके ऊपर है जो दुष्ट के जुए को What तोड़ता is है। on your forehead? आपके सर पर, आपके माथे पर क्या है? You should not behave like Tamar anymore. आपसे आप तामार के जैसा नहीं चलिए, For he covered you. क्योंकि वो आपको तो ढकता You है। need to have the understanding from the above. आपको ऊपर से वो ज्ञान मिलना चाहिए, समझ मिलना That चाहिए you may walk not in the flesh. कि आप देह में ना चले, देह में नहीं to चले, fulfill the desire of the flesh, शरीर की इच्छा वासनाओं को पूरा करने के लिए, but you need to walk by Holy Spirit. पर आपको जरूरी है कि पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई That पाए, you may fulfill the desire of God. कि आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा That you कर may सकें, know what is the will of God. और आप जाने कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। As a pastor said from Romans 1 and 2, जैसे हमारे पास्टर ने रोमियो का पत्र 1 और 2 से do not कहा, conform any longer to the pattern of this world. इस दुनिया के तौर तरीके में मत चलो। You need to know God. आपको जरूरी है कि परमेश्वर को You जाने, need to sit at His presence. उसकी उपस्थिति में बैठिए। This God ये whom परमेश्वर you serve, जिसकी आप सेवा करते He हैं, chose you. उसने आपको चुना है, He searched you. उसने आपको ढूंढा है, And He found you. और उसने आपको पा लिया That you may no more walk according to the pattern of this world. कि आप इस दुनिया के तौर तरीके में न चले, But you may walk according to the perfect will of God. पर आप परमेश्वर के परिपूर्ण इच्छा में चले। Seek what God wants. खोजिए कि परमेश्वर को क्या चाहिए, What you need to apply on the forehead. आपके माथे पर क्या लगाना What you जरूरी need है, to take seriously. और किस बात को आपको गंभीरता से लेना How है, you need to fast. और कैसे आपको उपवास करना Why है, you need to fast. और क्यों करना है। You need to fast. आपको उपवास करना जरूरी है। If you don't have a close relationship with the bridegroom, अगर आपका गहरा संबंध दूल्हे के साथ नहीं है, you need to sit at His presence. आपको उसकी उपस्थिति में You बैठना need to है, seek Him. उसे ढूंढना है। We are not here to do any show off. यहाँ पर हम कोई शो ऑफ करने के लिए We are not here to show to the world. हमें दुनिया को नहीं दिखाना है, दिखाने के लिए नहीं है. We are here to sit in God's presence. हम यहाँ पर है परमेश्वर की उपस्थिति में We रहने के need to लिए। apply the blood. हमें लहू को लगाना The है, powerful blood. सामर्थ्यशाली लहू, Blood which speaks better words than the blood of Abel.
वो लहू जो आबल के लहू से भी बढ़कर उत्तम बातों को कहता है, Take that blood. उस लहू को लो, Take it by faith. विश्वास के लो, Apply it. उसे लगाओ, See what not that blood can do. और देखो कि वो लहू क्या क्या नहीं कर सकता, क्या कुछ नहीं कर सकता। Hebrew 9th chapter 13th and 14th verse says, इब्रानी 9वां अध्याय 13 और 14 वचन कहता है, For if the blood of the goats and bulls and the ashes of the heifer sprinkled on those who are ceremonially unclean sanctify them, so their bodies are clean. क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख और कलोर की राख, शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है। you know what Bible says? आप जानते हैं बाइबल क्या If कहता है? that ash can clean, अगर वो राख जो है वो शुद्ध कर सकता if है, that blood of goats and bulls can clean, अगर वो बकरों और बैलों का लहू शुद्ध कर सकता है, then 14th verse says, तो 14 वचन कहता है, how much more will the blood of Christ will clean तो you? मसीह का लहू, आपको कितना बढ़कर शुद्ध कर सकता है? That blood वो लहू who through the eternal spirit offered himself unblemished to God, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, purifying our conscience from the work of death, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा। hallelujah. हालेलुया। Church, should we say praise the Lord? एक कलीसिया क्यों न कहे हम प्रभु की His स्तुति हो। blood उसका लहू purifies our conscience वो हमारे विवेक को शुद्ध करता है from dead works. मरे हुए कामों से। Which works? कौन से कामों से? Dead works. मरे हुए We कामों need to से। check how my works are. हमें जांचना है कि मेरे काम कैसे है। Is my work pleasing God? क्या मेरे काम परमेश्वर को Am I प्रसन्न करते pleasing हैं? God? क्या मैं परमेश्वर को प्रसन्न करता हूँ? मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे बता रहे. Our sitting, our standing, our walking should please God. मेरा उठना बैठना चलना परमेश्वर को भावता रहे। You know, His blood अब जानते हैं उसका लहू purifies our conscience from the works of death. हमारे विवेक को मरे हुए कामों से शुद्ध करता है। Take that blood. उस लहू को लो, Be serious with that blood. उस लहू के साथ गंभीर हो जाओ Apply that blood. और उस लहू को लगाओ। Have a close experience with that blood. उस लहू के साथ बहुत ही गंभीर रिश्ता रखो। You will never fail. आप कभी भी हारेंगे नहीं। This verse says, ये वचन कहता He है purifies our conscience from the works of death, वो हमारे विवेक को मरे हुए कामों से शुद्ध करता so है that we may serve living God. ताकि हम जीवते परमेश्वर की सेवा कर सके। Glory to God. परमेश्वर की महिमा God हो। wants each one of us to serve Him. परमेश्वर हम में से हर एक को चाहता है कि हम उसकी सेवा करें। We need to serve God. हमें जरूरी है परमेश्वर की सेवा We करना। need to serve the living God. हमें जीवित परमेश्वर की सेवा करनी है। We need to give our life to God. हमें अपने जीवन को परमेश्वर को देना है। Isaiah 44:19 says, A part, यशाया 44 उसका 19वां वचन, and no one considers in his heart, and no one has the knowledge or insight to say, कोई इस पर ध्यान नहीं करता और न किसी को इतना ज्ञान या समझ रहती है कि कह सके। God wants that we should have knowledge and insight. परमेश्वर चाहता है कि हमें ज्ञान हो और समझ हो। If you don't have insight, अगर समझ नहीं है आपको, if you don't have knowledge, अगर आपको ज्ञान नहीं you है, can't speak. आप बोल नहीं सकते। And to have knowledge and insight, और वो ज्ञान और समझ पाने के लिए sit at God's presence. परमेश्वर के उपस्थिति में रहिए। Church, हे कलीसिया, Jesus is building you.
यीशु मसीह आपको बांध रहा है, He's building you in such a way वो आपको इस तरह से बांध रहा है that if you are in His hands, कि अगर आप उसके हाथों में हो, if you allow Him to build you up, अगर आप उसको इजाजत दे कि वो आपको बनाए, don't be built up by the knowledge, philosophy of the people who are wolves. जो भेड़िया हैं, उनके ज्ञान से, उनके मार्गदर्शन से अपना जिंदगी नहीं बांधो. As last time I shared with you, जैसे मैंने पिछली बार आपसे बांटा था, if you see last time's video, you can अगर see आप पिछली बार का वीडियो देखेंगे तो आप जान सकते they have हैं entered into the church like a wolves. वो कलीसिया में घुस गए हैं लोमड़ियों की तरह, भेड़ियों की तरह. It will not spare you. वो आपको छोड़ेंगे नहीं. It has come to tear you. वो आए हैं आपको फाड़ने के But लिए. you are God's children. पर आप परमेश्वर के बच्चे हैं. You have a special anointing. आपके ऊपर अद्भुत अभिषेक है. Jesus said, यीशु मसीह ने कहा, I send you now into the world. मैंने आपको इस जगत में भेजा I है send you between the wolves और मैंने आपको लोमड़ियों और भेड़ियों के बीच में भेजा that है you behave with knowledge and wisdom. कि आप ज्ञान और समझ के साथ काम करें You be sharp like serpent और सर्प के समान आप चतुर रहे and humble like dove. और कबूतर के नाई आप नम्र. Take up the knowledge and wisdom from Lord. ज्ञान और बुद्धि परमेश्वर से मांगिए, Have insight समझ रखिए that you may speak. कि आप बोल You may सके speak the appropriate word. और आप सही जवाब दे सके You may live life pleasing to Him. और आप ऐसा जीवन जी सके कि परमेश्वर को वो बाए. Never feed on ashes. राख पर तुम मत टिके रहो. If you have a philosophy, if you have a people's knowledge, अगर आपको लोगों का ज्ञान है, if you walk not by the Spirit, अगर आप आत्मा के द्वारा नहीं चलते, if you walk not by the Spirit of God, अगर आप परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं चलते, if you walk by flesh, अगर आप शरीर के द्वारा चलते if you हैं, fulfill the passions of flesh, अगर आप शरीर के वासना को पूरा करते you will हो, not fulfill the desire of Holy Spirit. तो आप पवित्र आत्मा के चाहत को पूरा नहीं कर. Understand why the Jesus our Lord has come. तो हम समझें कि यीशु मसीह क्यों आए. Isaiah 61:3 says, यशायाह 61:3 कहता है, Jesus came to console the mourners in Zion, to give them the crown of beauty for ashes, the oil of joy for mourning, a garment of praise for the spirit of despair, and so that will be called oaks of the righteousness, the planting of the Lord, and He may be glorified. और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष के तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, जिससे वे धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाए और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो. Jesus came with purpose, यीशु मसीह मकसद के साथ आया and He fulfilled that purpose, और उसने उस मकसद को पूरा किया that He may no more put you in ashes, कि वो आपको राख में न डाले, that you may have a crown of beauty. पर आपको सुंदर मुकुट दे. He may console the mourners. वो जो विलाप में है उन्हें धीरज दे सके He may put the oil of joy. और आनंद के तेल को, हर्ष के तेल को He उन्हें may put the लगाए garment of praises. और प्रशंसा के वस्त्र पहनाए. He is having a great plans, church. हे कलीसिया, उसके पास आपके लिए अद्भुत विचार है. Come to Him. उसके पास आइए, Sit at His presence. उसकी उपस्थिति में बैठिए Learn why to cry. और सीखिए क्यों रोना है, Learn why should I cry. और सीखिए मैं क्यों रोऊं, For whom I should cry. किसके लिए मैं For रोऊं, what I should cry. किस चीज के लिए मैं रोऊं. And Jesus very clearly said in Luke 23:28, और यीशु मसीह ने लूका रचित वर्तमान उसका 23वां अध्याय 28वें वचन में साफ रीति से कहा है, O daughters of Jerusalem, हे यरूशलेम की बेटियों, do not cry for me. मेरे लिए मत रो. You know what He's saying? अब जानते हैं वो क्या कहता Do not है, cry for me. मेरे लिए मत रो. That means
इसका मतलब Do है not cry for the Lord Jesus Christ, क्रिस्त यीशु मसीह के लिए आप मत रोइए, who is unjustly crucified. जो अन्याय के साथ क्रूसित किया He गया। says, my unjust crucifixion. Don't cry for it. मेरे विरुद्ध जो क्या करके अन्याय से अन्याय क्रूसीफाई से। कर रहे हैं, उसके लिए आप मत रो। Isaiah says यशाया कहता in है 53:10, यशाया 53 उसका 10वां वचन, yet it was Lord's will to crush him and to cause him to suffer. And when his soul is made a guilt offering, he will see his offspring will prolong, his will prolong his days, and the good pleasure of the Lord will prosper in his hand. तो भी यहोवा की को यही भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे, तब वह अपना वंश देखने पाएगा। वह बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। Hallelujah. Hallelujah. You're God's children. आप परमेश्वर के बच्चे हो, Remember Lord's word. परमेश्वर के वचनों को याद करो। Take this word very seriously. इस वचन को गंभीरता से I don't know लीजिए। when I will meet you in my life. मुझे नहीं मालूम कि मैं आपसे कभी मिलूंगा। मेरे If जीवन surely में। I will mix up in dust, अगर सच में मैं मिट्टी में मिल जाऊं, I have a guarantee I will go to my Jesus. तो मुझे ये गारंटी है कि मैं मेरे यीशु के पास I जाऊंगा। desire the same guarantee for you all. और मैं आप सबों के लिए भी यही इच्छा रखता Have हूं। this guarantee. इस गारंटी को आप रखो अपने If पास। it pleased the Lord God the Father to crush Jesus, ये परमेश्वर को बाया कि उसने यीशु मसीह को कुचल दिया, that's why Jesus is saying, इसीलिए यीशु मसीह कहता है don't cry for me. मेरे लिए मत रो। This world has done injustice to me. और इस दुनिया ने मेरे साथ अन्याय किया है They are unjustly crucifying me. और मुझे अन्याय के साथ क्रूसित कर But रहे it हैं। pleased the Lord पर ये परमेश्वर को अच्छा लगा that you may come out of that cross. कि आप उस क्रूस से बाहर निकल आओ, You may उस क्रूस में से आए पैदा हो. क्रूस में से पैदा हो, You may come out in a flying colors. और आप अद्भुत तरीके से बाहर निकलो, रंग बिरंगों में आप आ जाए. You may be filled with joy. और आनंद से भर जाओ, You may be filled with the gladness of oil. और हर्ष के तेल से भर You may जाओ, have that anointing. और वो आपके ऊपर अभिषेक रहे। He is overwhelmed to see such children. और परमेश्वर को ये अच्छा लगा ऐसे बच्चों को देखना, Like you, आपके who are जैसे always moved with his anointing. जो हमेशा उसके अभिषेक के साथ चलते हैं। Jesus said, यीशु ने you कहा, being evil, आप दुष्ट होकर which of you desire to give snake instead of fish and stone instead of bread to your children? आप में से कौन अपने बच्चों को रोटी के रोटी बदले में पत्थर दोगे? पत्थर दोगे और मछली के बदले में सांप दोगे? Who will do you like? Which ऐसा one you will कौन do? करेगा? Are you going to do that? क्या आप ऐसा कर सकते हैं? Jesus will not put ashes on your head. यीशु मसीह आपके माथे पर राख नहीं लगाएगा। Today understand. आज ये समझिए, Learn. सीखिए, Come to his presence. उसकी उपस्थिति में Sit at आइए, his presence. उसके उपस्थिति में बैठिए, Ask him. उससे मांगिए, Ask knowledge. उससे ज्ञान को Ask मांगिए, insight. उससे समझ को He मांगिए। is going to speak with you. वो आपसे बातें He करेगा। said, cry for yourself. वो कहता है आप अपने आप के लिए रोइए, Cry for your children. आपके बालकों के लिए Cry for रोइए, your family. आपके परिवार के लिए That they रोइए, also might have insight and knowledge. कि उन्हें भी ज्ञान और समझ प्राप्त हो, For the days are coming. क्योंकि समय नजदीक है। Days are coming. वो दिन बहुत ही He नजदीक said, है। blessed are the barren women. ओ बांझ स्त्रियां आशीषित है, Their wombs are blessed. उनके गर्भ आशीषित है, Who never bore. जिन्होंने कभी उत्पन्न ही नहीं किया। So that's why he says, cry for your children. इसीलिए वो कहता है कि अपने बालकों के लिए रो, Cry for yourself. आप अपने आप के लिए रोइए, Cry for your family. आपके परिवार के लिए रोइए। The time is coming समय नजदीक है when they will cry and say unto the mountains, जब वो रोएंगे और पहाड़ों से कहेंगे fall on us. वो हमारे ऊपर
पर गिर जा। If you're not alert now, अगर अभी आप जागरूक नहीं है that तो time you can't save yourself. उस समय आप अपने आप को बचा नहीं If सकते। now you're not filled with the wisdom and knowledge and insight of God, अगर अब आप परमेश्वर के ज्ञान समझ से नहीं भरे हुए हैं, then that time तब उस समय nothing will be there to rescue you. कुछ भी नहीं रहेगा जो आपको बचा सकता Nothing will be है, there to put you out of that trouble. और कोई भी ऐसा नहीं रहेगा जो आपको उस समस्या से बाहर That's why निकाले। he's saying, cry for yourself, इसीलिए वो कहता है अपने आप के लिए cry for रोइए, your children, अपने बच्चों के लिए cry for रोइए, your अपने family. परिवार के लिए रोइए। He will answer your tears. वो आपके आंसुओं को पोंछेगा और वो उसका आपके उत्तर आंसुओं का देगा। जवाब देगा. He will collect your tears in his bottle. और वो अपने बोतल में आपके आंसुओं को जमा Our करके God is a रखेगा। good God. हमारा परमेश्वर अच्छा Our God is परमेश्वर है। mindful. उसका मन आपसे भरा है। Our God cares for you. वो आपको संभालता है। He's good God. वो अच्छा परमेश्वर He says है। at that time, they will say to hills, cover us. उस समय वो पहाड़ों से कहेंगे कि हमें ढक दे। But now is a time to act with knowledge and insight. पर अब समय है कि हम ज्ञान और समझ से काम करें। Receive from him knowledge and उससे insight. परमेश्वर से समझ और ज्ञान को हासिल Daniel करें। said, दानियल ने कहा, wise men will shine like stars. जो ज्ञानी मनुष्य है वो तारों जैसा चमकेंगे। Be wise. आप ज्ञानी बनिए। Receive knowledge from the Lord. परमेश्वर से ज्ञान को प्राप्त God will कीजिए। shine you. परमेश्वर आपको चमकाएगा। God will put his knowledge in you. परमेश्वर आपके अंदर ज्ञान को भरेगा। In Luke 23:31, लूका 23 और उसका 31 वचन। for if men do these things while the tree is green, what will happen when it is dry? क्योंकि जब वे हरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्या कुछ न किया जाएगा। Church, हे कलीसिया, there was someone greater than Solomon. सोलोमन से भी बढ़कर कोई बड़ा है। That was Jesus Christ himself. वो यीशु मसीह खुद था। You know, he was wiser than Solomon, the great king. आप जानते हैं कि जो सुलेमान राजा है उससे भी बढ़कर ज्ञानी था। He was a green tree. वो हरा पेड़ था। Green tree means हरा पेड़ मतलब full of wisdom, ज्ञान से भरा हुआ, full of knowledge, बुद्धि से भरा हुआ, man of authority and power, अधिकार और सामर्थ्य का मनुष्य, innocent, मासूम, clean, शुद्ध, holy. पवित्र। He was a green tree. वो हरा पेड़ था। He was a tree वो पेड़ था without any blame. बिना किसी दोष के। What they did, उन्होंने क्या किया? they executed him. उससे उन्होंने नाश कर दिया। His execution was done between the two criminals. और दो डाकुओं के बीच में उसे क्रूसित किया गया। According to verse Isaiah 53:12. यशायाह 53 उसका 12 वचन के अनुसार He was crucified. वो क्रूसित He हुआ। was hung on a cross. वो क्रूस पर लटकाया गया। In that place, उस जगह पर which is called skull. जिसे खोपड़ी कहते हैं। Where was Jesus hung? यीशु मसीह कहाँ लटकाया गया? What was that place name? उस जगह का नाम क्या था? Skull. खोपड़ी। In Aramaic it is called Golgotha. अरामी में उसे गोलगैता कहते हैं। In Latin it is called Calvary. लैटिन में उसे कलवरी कहते हैं। Church, हे कलीसिया, I believe मैं विश्वास करता the हूँ Holy Spirit is speaking with you. पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। If you are not serious now, अगर अब आप गंभीर नहीं हैं when you will be? तो आप कब रहेंगे? Can you remember that 5 wise virgins? क्या आप 5 ज्ञानी कुंवारियों को याद कर सकते They हैं? went inside. वो अंदर गए। Can you don't forget उन्हें that 5 unwise virgins. आप उन 5 मूर्ख कुंवारियों को मत भूलिए। They were only unwise वो सिर्फ मूर्ख थी because they didn't have extra oil in extra bottle. क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा बोतल में एक्स्ट्रा तेल नहीं था। And now is the time अब समय है, to be ready, तैयार होना है, be serious, गंभीर हो जाना है, have knowledge and insight ज्ञान और समझ को प्राप्त करना है that
you may go through. कि आप पार पड़ जाए। He said, वो कहता है if they did like this to the green tree, अगर वो उन्होंने हरे पेड़ के साथ ऐसा किया what will happen when it is dry? तो क्या होगा उस सूखे पेड़ के साथ? It is dry means, सूखा मतलब it is green means. और हरा मतलब, In green means, हरा मतलब at the days of peace, शांति के दिनों में they crucified your Lord and my Lord. उन्होंने आपके प्रभु और मेरे प्रभु को क्रूसित किया। Now, अब days are evil. दिन बहुत दुष्ट है। In Ephesians 5:15, इफिसी का रास पत्र 5:15 he says, वो कहता है be wise, आप ज्ञानी हो जाओ, do not be fools. मूर्ख मत बनो, Come on, तैयार हो जाओ, have knowledge of God. परमेश्वर के ज्ञान को रखो। This is a sinful time. ये समय पाप का समय है। You're weak, people are weak, लोग कमजोर है, bound, बंधे हुए, in pain. पीड़ा में। This is a time of war. ये समय युद्ध का समय है। You know, you may be hearing many news. हो सकता है आप बहुत सारे समाचार को सुनते I होंगे। know you all are upgraded. मुझे मालूम है आप सब अपग्रेडेड है। It's a high time. ये बहुत ही गंभीर It's समय है। a time to understand what is going on. ये समय है हम समझे कि क्या हो रहा है। It's a time to be ready. ये समय है तैयार होने। Many problems all around the globe. और बहुत सारी समस्याएं पूरे दुनिया में। Oh, the storms, floods, earthquakes. तूफान, बाढ़ और भूकंप। And God wants you to be wise. और परमेश्वर चाहता है कि आप ज्ञानी हो जाओ Have insight. और समझ रखो, Have knowledge. ज्ञान रखो, Continue in walking in the Holy Ghost. पवित्र आत्मा में लगातार जारी रखो चलना। God bless you all. परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। I request Pastor Vincent to pray. मैं पास्टर विंसेंट को विनती करता हूँ कि प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे और अपने जीवन को एक बार जांच कर देखेंगे, क्या हम परमेश्वर की राहों पर सच्चाई के साथ चल रहे हैं या नहीं। दो चीजें होने वाला है, या हम यीशु मसीह के पास जाएंगे या यीशु मसीह कभी भी आकर हमें ले जाएंगे। क्या परमेश्वर के आगमन के लिए हम लोग तैयार हैं? तो आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करेंगे। जैसे पवित्र आत्मा के द्वारा हम वचन को सुना, इस वचन के अनुसार चलने के लिए हम निर्णय लेंगे। प्रभु, मेरे जीवन में आपका पवित्र वचन कार्य किया, आगे भी कार्य करने दे। हर दिन आपके वचन के अनुसार जीवन बिताने के लिए सहायता करें। प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित पवित्र पिता, इस अच्छा समय के लिए हम धन्यवाद करते प्रभु जी। आपके वचन के लिए हम धन्यवाद करते प्रभु जी। हमें बचाने के लिए आप स्वर्ग छोड़कर इस जगत पर आया प्रभु जी। कलवारी क्रूस में आपके जीवन को देखकर हम सबको बचाया प्रभु जी, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। और एक दिन आने वाले हैं प्रभु जी, उस दिन के लिए मैं तैयार रखने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जो जो व्यक्ति आपके वचन से दूर हैं, जो जो व्यक्ति आपके पवित्रता से दूर हैं प्रभु जी, जो विश्वास से दूर हैं, उनके जीवन में आप अनुग्रह और दया करें प्रभु जी। फिर से आप उनको पवित्र करके, उनके पापों को फिर से क्षमा करके प्रभु जी, आप उन्हें तैयार करें प्रभु जी। इस जीवन के दौर पर जो भी परेशानी है प्रभु जी, सारे बातों को सहन कर कर प्रभु जी विश्वास के साथ आपके पीछे चलने के लिए सहायता करें प्रभु जी। आपके दास को और उनके परिवार को, उनके सेवकाई को, और जितने भी मुंबई से जुड़े हैं उन सबको, और दिल्ली से जितने भी लोग इस मीटिंग में जुड़े हैं उन सबको प्रभु जी आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। हर एक परिवार को आप आशीष करें। विशेष करके प्रभु जी हम लोगों की सेवकाई को आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। अनुग्रह करें, दया करें प्रभु जी।
जितने भी लोग हमारे साथ हैं प्रभु जी, वो लोग वचन के अनुसार जीवन बिताने के लिए सहायता करें। आपका अनुग्रह होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आगे भी हमें मार्गदर्शन करें प्रभु जी। आज के दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। मीटिंग अच्छे से होने के लिए आपने सहायता किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, आपके वचन को हर दिन हम लोग मनन करने के लिए, प्रार्थना में बने रहने के लिए, विश्वास में बने रहने के लिए प्रभु जी सहायता करें। रात के समय को हमें आशीष करके दीजिए प्रभु जी। फिर से नया दिन देखने के लिए आप अनुग्रह करें, सहायता करें। आज की मीटिंग को आपने आशीष करके दिया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। इस मीटिंग में जितने भी लोग आए आपके वचन को सुने प्रभु जी, उनके लिए धन्यवाद करते हैं। उनके परिवारों में आपका शांति और समाधान, आपके अनुग्रह हमेशा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सारे स्तुति, महिमा, आदर आपको करते हैं। यीशु मसीह की पवित्र नाम से हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु, आमीन।